ऑल ऑफ यू। देखिए यह चैनल आप लोग के लिए प्रॉपर इंडिविजुअल मैथ के लिए हाई स्कूल बोर्ड पेपर और 12th बोर्ड पेपर को देखते हुए संचालित किया गया है। डीआरपी क्लासेज आजाद मार्केट प्रयागराज की एक संस्था है। तो कुछ बच्चे अभी ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, तो ऑफलाइन को देखते हुए कुछ बच्चे हमारे चैनल में ऑफलाइन नहीं आ पाते हैं, हमारी संस्था तक नहीं आ पाते हैं। उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था दी गई है कि जो बच्चे किसी कारणवश हमारे संस्था तक नहीं आ पाते हैं, इलाहाबाद तक नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग में ऑफलाइन दे रहे हैं। इसमें देखिए बोर्ड पेपर में आप लोग समझ रहे होंगे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में इस समय बोर्ड पेपर 22 फरवरी से यूपी बोर्ड का स्टार्ट है। तो बोर्ड पेपर को देखते हुए अब हम लोग सिलेबस को नहीं पढ़ा सकते हैं। सिलेबस हम लोग मानते हैं कि सारे बच्चे जहां भी होंगे कहीं ना कहीं से पढ़ चुके होंगे। तो इसके लिए अब क्या किया जा सकता है, हम लोग अनसॉल्व लेके आए हैं। मैथ का प्रॉपर पूरा अनसॉल्व पेपर 2017 से लेके 2023 तक कंप्लीट सॉल्व कराया जाएगा। अब अनसॉल्व पेपर में क्या होगा कि हम लोग दो तरीके से अनसॉल्व सॉल्व कराने का तरीका है। एक तो जो राजू प्रकाशन है, अग्रवाल प्रकाशन है, कई सारी पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, उन्हीं में से निकालें और एक सेट उठाएं और पूरा सेट सॉल्व करा दें। वो जो तरीका है वो वही बच्चा समझ सकता है जो प्रॉपर मैथ जानता है। जैसे आप समझिए, यदि हम आपसे कहें कि अनसॉल्व का पेपर उठाएं, तो पेपर में क्या होगा कि कोई क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का है तो कोई ट्रिग्नोमेट्री का आ जाएगा, कोई नंबर का आ जाएगा, कोई किसी चैप्टर से आते रहेंगे। लेकिन यदि प्रॉपर इसमें दो तरीके के बच्चे होंगे। एक बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन उस बच्चे को भी हम जैसे आज तक जितने क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आए हैं 2017 से लेकर 2023 तक, उन सारे क्वेश्चन को पहले मैं कलेक्शन करवाऊं। उस कलेक्शन के बाद सारे क्वेश्चन को केवल ट्रिग्नोमेट्री में ही पढ़ाएं। यदि नहीं समझ पा रहे हमारी बात तो दोबारा कोशिश करेंगे समझने की कि 2017 से लेके 2023 तक में जितने क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में आए हैं वो मैं एक दिन एक चैप्टर के रूप में पढ़ा दूं। फिर अगले दिन कोई चैप्टर संख्या पद्धति उठाएं, संख्या पद्धति में जितने क्वेश्चन आए हैं उसको पढ़ा दूं। दो चर के रैखिक समीकरण में जितने क्वेश्चन आए उसको पढ़ाएं। तो चैप्टर टू चैप्टर पढ़ने में क्या होगा, जो बच्चा बिल्कुल नहीं जान रहा वो भी समझ जाएगा। और एक तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि अनसॉल्व पेपर हम उठाएं और अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करवाएं। लेकिन उसमें वही बच्चा समझ पाएगा जो बच्चा प्रॉपर पढ़ा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन लगवाए संख्या पद्धति का, जस्ट उसके बाद आ गया त्रिकोणमिति, जस्ट उसके बाद आ गया सर्कल, जस्ट उसके बाद आ गया प्रायिकता। तो बार बार क्वेश्चन चेंज होगा। तो इस स्थिति में वही बच्चा समझ पाएगा जो बच्चा प्रॉपर पढ़ा है। तो आज बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाई की बातें नहीं होंगी। आज केवल मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले पढ़ने से पहले हमें ये जानना होता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर मिलते हैं। यदि हमें यही नहीं पता है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो पढ़ाई होना पॉसिबल नहीं है। देखिए बच्चे कई तरीके के होंगे, उत्तर प्रदेश के हर कोने के बच्चे इसको देख सकते हैं। तो उसमें हर बच्चे को देखते हुए बोर्ड को बनाया गया है। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन कुछ चैप्टर से अधिक क्वेश्चन आते हैं, जिससे पढ़ के हमको कुछ बच्चों को टारगेट हुआ कि मुझे केवल पास करना है, पासिंग मार्क कैसे पाएं। तो उनके लिए भी वो पेपर देख लेंगे किस चैप्टर से हमको कितना पढ़ना है, तो उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। कुछ बच्चे को चाहिए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, तो उनके लिए क्या है वो हर चैप्टर पे हर टॉपिक पे फोकस करेंगे। कुछ बच्चों को क्या चाहिए कि कम मार्क्स में 70% मार्क आ जाए, 80% मार्क आ जाए, वो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। कुछ चैप्टर कोई बहुत टफ लगता होगा वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं यही चाहूंगा हर बच्चा 100 आउट ऑफ 100 मार्क की कोशिश करे और उस अध्याय से उस ध्येय से अपना लगे। तो पहले ये जानना है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आज पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि किस नंबर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए जो यूपी बोर्ड की सिलेबस है उसमें प्रॉपर चैप्टर 14 है, कुछ बुकों में 15 भी दिए हैं। एक होता है चैप्टर लेसन, एक होती है यूनिट। कभी कभी क्या होती है एक यूनिट में कई सारे चैप्टर होते हैं। जैसे पहला चैप्टर आपका है संख्या पद्धति, और पहले चैप्टर का नाम क्या है संख्या, इकाई का नाम है संख्या पद्धति। दूसरी इकाई का नाम आपका है बीज गणित, जिसमें मात्र सबसे अधिक नंबर का क्वेश्चन पूछता है 18 नंबर का। लेकिन अब बीज गणित हम ये बोल रहा हूं तो ये बीज गणित में चैप्टर नहीं बोला हूं, बीज गणित एक इकाई का नाम होता है। इस इकाई में आपको कई सारे चैप्टर हैं, जैसे दो चर के रैखिक समीकरण, दो घात समीकरण, समांतर श्रेणी, कई सारे 2-3 चैप्टर मिला के एक चैप्टर का नाम होता है बीज गणित। यदि हम मेंसुरेशन बोलते हैं तो मेंसुरेशन एक चैप्टर नहीं है, मेंसुरेशन एक इकाई है, इसके अंतर्गत चैप्टर आते हैं।
तो कुछ चैप्टर हम बोल रहे हैं, कुछ इकाइयों के नाम लिख रहा हूँ, किस इकाई से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको आज आप जान लीजिए, उसी हिसाब से आप अपना फोकस करना शुरू करिए। आइए देखते हैं, जैसे इकाई का नाम है, पहली इकाई का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये इकाई 1 है। इकाई 2 है बीज गणित। बीज गणित, इसमें थोड़ा इंक नहीं है, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। अगली इकाई है ज्योमेट्री, ज्यामिति, ये चौथी इकाई है। पांचवी इकाई क्या है, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। अगली इकाई है मेंसुरेशन। सातवीं इकाई है आपकी सांख्यिकी और प्रायिकता। इसमें देखिए अलग अलग नंबर के आते हैं, जैसे इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें आपका 18 नंबर का आता है, ऐसे ऐसे सब विषयों में आते रहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे क्या है 5 नंबर आएगा, इसमें भी 10 नंबर का आएगा। त्रिकोणमिति में सुरेशन, ये सब चैप्टर जो होते हैं आप लोग कभी कभी, ये त्रिकोणमिति चैप्टर जो है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको कभी आप लोग नहीं पढ़े हैं। इसमें 2 चैप्टर है, एक हाइट एंड डिस्टेंस, एक क्या है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस पे भी आता है 12 नंबर का क्वेश्चन, इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें 16 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक बार दोबारा समझिए, ये हमारे पास ये 7 चैप्टर नहीं है, ये क्या है 7 इकाई है। 7 इकाइयों में पहली इकाई जो है संख्या पद्धति, इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। बीज गणित में कितने नंबर के 18 नंबर के। निर्देशांक ज्यामिति में 5 नंबर के, ज्यामिति में 10 नंबर का, त्रिकोणमिति में 12 नंबर का, मेंसुरेशन में 10 नंबर का, संख्या पद्धति में 10 नंबर का। तो अब इसी तरह के कई सारे चैप्टरों में कई सारी चीजें फिर आगे आपको दिया गया होगा, जैसे ज्यामिति में है त्रिभुज है, वृत्त है, ये सब आपको पढ़ना होता है। त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति के चैप्टर हैं। फिर मेंसुरेशन में क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है उसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें 2 चैप्टर है मेंसुरेशन में, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल। त्रिकोणमिति में क्या है, त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस। ज्यामिति में क्या है, ज्यामिति है केवल, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति सॉरी ज्योमेट्री में क्या है, त्रिभुज है, वृत्त है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है। बीज गणित में, बीज गणित जो होता है वो बहुत बड़ा चैप्टर होते हैं, इसमें कई सारे चैप्टर हैं। बीज गणित में जैसे 2 चर का रैखिक समीकरण, समांतर श्रेणी है, द्विघात समीकरण है, ये थोड़ा बड़ा पार्ट है। अगला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर क्या है, संख्या पद्धति। अब इन सारे चैप्टरों को मिला जुला के करीब 14 से 15 चैप्टर आपके बनते हैं। अब हर चैप्टर में ये पढ़ना है हमको, समझ के कितना पढ़ेंगे तो कितना नंबर तैयार होगा। यदि आप पहला चैप्टर केवल पढ़ लिए, पहला चैप्टर, और पहले चैप्टर में आप जान रहे हैं क्वेश्चन फिक्स है लगवाने का, कि सिद्ध कीजिए कि अंडर√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन में 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। या फिर 3 + √5 देता है, सिद्ध कीजिए कि √3 + 5 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब क्वेश्चन 2 नंबर में आता है यहीं से। या कभी कभी आप दे देता है कि 2 संख्याओं का मासा कितना है, 2 संख्याएं 326 और 605 है, उनका मासा 25 है मान लीजिए से, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं कि 2 संख्याओं क्या करते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा का फार्मूला लगा लेते हैं। बीज गणित के चैप्टर हैं, उसमें भी थोड़ा ध्यान देना है। फिर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, सारे चैप्टर टू चैप्टर इसमें पढ़ना है इसे। अब इसमें 2 तरीके हैं कि यदि हम चैप्टर टू चैप्टर क्वेश्चन दें, जैसे हम संख्या पद्धति का जितने चैप्टर हैं संख्या पद्धति में 2017 से लेकर 2023 तक जितने क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन करूं और मैं लगवाऊं। यही चीज बीज गणित के साथ करूं कि जितने चैप्टर में जितने क्वेश्चन आए हैं उनको लगवाऊं। तो एक तरीका ये है, इसमें तो प्रॉपर जो बिग बच्चा है उसके समझ में आ जाएगा, और कुछ बच्चे जो तेज हैं उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर अंसाल में मैं लगवाऊंगा, वही अंसाल सॉल्व करेंगे। कोई नोट करना चाहता होगा तो नोट कर लेना, बाकी इसको मैं इरेज करता हूँ अंसाल को। चलिए देखिए, जैसे एक सेट है 2023 में आया हुआ सेट है मैथ का पेपर, इसको मैं लिख देता हूँ सेट का नाम। किसी भी अनसॉल्व यदि आप लोग खरीदे होंगे या क्वेश्चन कहीं भी आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। क्वेश्चन सेट का नाम है 2020
पेपर का सेट था और सेट का नाम था 822 DB। ये सेट के नाम होते हैं, ठीक है। ये ना दिखता हो तो थोड़ा सा मैं नीचे और लिख देता हूँ। 223 ईयर का नाम है 822 और DB। ये प्रॉपर क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन जो मैं पहला क्वेश्चन एक पढ़ रहा हूँ उसको यदि आप लोग इस सेट में देखना चाहेंगे, किसी भी क्वेश्चन पेपर में, किसी भी आंसर में आप खरीदोगे, इसी सेट में आप देखिएगा, यही पहला सेट है, इसी को मैं सॉल्व करवाने चल रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जैसे है, किसी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, देखिए क्या होता है, जैसे एक क्वेश्चन है किसी दो धनात्मक पूर्णांक, इस क्वेश्चन को लिखना मैं उचित नहीं समझ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप कहीं भी देख सकते हैं। किसी भी दो धनात्मक, या लिख दें, एक क्वेश्चन लिख देता हूं, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ठीक। इसके चार ऑप्शन हैं। देखिए कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी। ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही है। दो, ये जानते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी, ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, या लासा गुणे मासा कह सकते हैं। किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों ए बी के लिए ए बी इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ, या इसी को कहते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दूसरा भी क्वेश्चन आपके सामने जो है, एक शून्यंतर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जैसे आपके सामने है, एक शून्यंतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या होती है। देखिए अपरिमेय संख्या का और परिमेय संख्या का गुणा आप करेंगे तो भी क्या आता है, अपरिमेय संख्या आएगा। अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो भी अपरिमेय संख्या आएगा, परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय आएगा। वही चीज है, परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन आपका पहले चैप्टर से संख्या पद्धति से, तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं है, बाकी क्वेश्चन जो टफ आएंगे उसको मैं बेहतर तरीके से बताऊंगा। हाँ, तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे जैसे दिया है कि दिया है यदि m इक्वल टू 5 एंड और n इक्वल टू m प्लस 7, तो हमें फाइंड क्या करना है, अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसका मान कैसे होगा, m बराबर 5, n बराबर m प्लस 7, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, हमें m का मान कितना पता है 5, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर और प्लस n का मान क्या होगा, हम कह रहे हैं यहाँ पे m का मान आप पुट कर सकते हैं ना इक्वेशन यहाँ से। यदि हम दो इक्वेशन बना रहे हैं, पहला इक्वेशन m बराबर 5, दूसरा n प्लस m बराबर 7, देन यहाँ पे m की वैल्यू क्या रख दे 5, यहाँ पे n बराबर 7 दिया है, यहाँ पे दिया सॉरी n बराबर m प्लस 7 ये दिया है और m बराबर 5 दिया है। तो यदि हम क्या करना चाहेंगे, n बराबर निकालना चाहें तो m की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 7, n इक्वल टू क्या आया 12, n इक्वल टू क्या आया 12, m इक्वल टू 5। तो आइए यहाँ पे रख दी m की वैल्यू 5 का स्क्वायर और n की वैल्यू 12 का स्क्वायर, तो क्या होगा 5 5 जा 25 प्लस 120 144, जोड़ेंगे कितना आएगा 169, 169 किसका वर्गमूल है 13 का, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए अनसॉल्व में कभी कभी क्या होता है ना, जिसपे स्टार बन गए हैं उसका ये मतलब होता है कि ये क्वेश्चन पेपर से क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, ये अब दोबारा चैप्टर में नहीं आएंगे, ये टॉपिक कट चुके हैं, ठीक है। आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ax1, इसको मिटा दूं, कह रहा है अगला क्वेश्चन है ax1 अपान a1 x1 प्लस b1 y प्लस c बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 ये रैखिक समीकरण है। तो a1 अपान a2 a1 अपान
A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब देखिए क्या है, इसमें आपको 3-4 कंडीशन होते हैं। कभी कभी कहता है संगत है कि नहीं है, विसंगत है कि नहीं है, सारी चीजें उसमें आपको क्या करता है, देता रहता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, प्रच्छेद करती है नहीं है, संपाती है कि नहीं है। तो इसमें क्या होगा, आपकी 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं संपाती होगी। तीसरा ऑप्शन है रेखाएं प्रच्छेदित करती हैं, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या होगा, रेखाएं संपाती होंगी। जब A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2 होती है तो क्या होती है, संपाती होती है। समांतर कब होती है, जब A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 होता है तो क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर कहा है, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 6 नंबर का कह रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, किसी, लिख दे रहा हूं, किसी संख्या का 1/3 21 के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, अभी थोड़ा ये चैनल नया स्टार्ट हुआ है तो आवाज की प्रॉब्लम हो, राइटिंग प्रॉब्लम हुई, कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको बाद में सुधार किया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या का 1/3 माना क्या होगा, संख्या x का 1/3 किसके बराबर है, 21 के। संख्या का 1/3 का मीन्स होता है गुणा, संख्या का 1/3 बटे 3 है, 21 है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होगा 63। तो टोटल संख्या इसका मतलब क्या है, 63। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए वीडियो स्लो होती है तो उसको आप तेज करके देख सकते हैं, सारी चीजें सुविधाएं आप लोग यूट्यूब पे जानना है, उसमें कुछ बहुत खास चीजें नहीं है। थोड़ा सा आप लोग कोशिश करिए, कोई प्रॉब्लम्स होती है उसको बताइए, धीरे धीरे उसको सुधार किया जाएगा। आवाज में थोड़ी सी इशू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का दिया है, यदि दो घात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल क्या है, -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूलों का योगफल आप लोग कुछ चीजें बता देता हूं। जैसे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b अपान a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपान a। दो घात समीकरण का ये चैप्टर है। यदि हमें मूल दिया हो और समीकरण बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, x स्क्वायर माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये 3 फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा, द्विघात समीकरण का चैप्टर में पढ़ेंगे। तीनों फार्मूला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, b क्या होता है, c, सारी चीजें आप एक बार देख लीजिए। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये वैल्यू क्या होती है, b, ये a होती है c। यदि हम इसमें अल्फा प्लस बीटा कहेंगे तो ये b है, ये a है, b अपान a। अल्फा इंटू बीटा c a है अपान a। ठीक है, इसके जगह पे कोई संख्या हम लेके चाहें 5x प्लस 8 बराबर 0। यदि आप इसमें पूछिए कि मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूलों का योगफल इट मींस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो बी की वैल्यू क्या है, बी अपान ए, तो बी की वैल्यू क्या है -5, ए की वैल्यू 8। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई 5/8। यदि आप इसी में पूछिए कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इट मींस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए। सी की वैल्यू क्या है 8 और ए की वैल्यू क्या है 8, तो कट गया कितना आया 1। इसका मतलब केवल अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है। तो ये द्विघात समीकरण के चैप्टर का क्वेश्चन है, जो पढ़ा होगा बच्चों समझ रहा होगा। बाकी इतना नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लेंगे। आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 का एक मूल क्या है, -2 दिया है, हाँ, का एक मूल क्या है, -2 है। तो आगे मान ज्ञात करना है p का। तो जहां जहां x है उसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है, -2। तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस p इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस p इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 4 माइनस 4 क्या हो गया, कट गया, p इक्वल टू 0। ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर ए, आपका ये पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का जो है
वो दिया है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है, तो त्रिभुज होगा तो वो समरूप होगा, बाकी उसको डिलीट कर दिया। सारी चीजें मिटा रहा हूँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए आज के लिए क्या करते हैं, अब इतना ही रहने देते हैं हम, क्योंकि वीडियो जाएगा, आप लोग इसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या कमियां हुई हैं, सारी चीजें बताएंगे, फिर उसके हिसाब से वीडियो को थोड़ा सुधार किया जाएगा। ठीक है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, गुड नाइट।